बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने चंद ही घंटों में कुछ बहुत ही बड़े फ़ैसले कर डाले और अपोजिशन के साथ साथ अपने लोग भी, हुकूमती लोग भी, काबीना के लोग भी हैरान रह गए कि ये इतने बड़े फ़ैसले इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी से इमरान खान ने कैसे कर दिए, क्योंकि इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता था, बहुत परेशानी हो सकती थी। बड़े फ़ैसले थे, मुश्किल फ़ैसले थे, ये किस तरह इमरान खान ने कर दिए। इन फ़ैसलों के बारे में हम बात करेंगे। और मार्च का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है और इसी वजह से अपोजिशन ये कह रही है कि मार्च से पहले पहले ही अगर इमरान खान साहब को हटा दिया गया, -1 कर दिया गया, उनकी हुकूमत गिरा दी गई तो ठीक, वरना मार्च के बाद तो हमारे लिए ये करना नामुमकिन हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। ऐसा क्यों है, इन सब पर हम बात करेंगे। जो मुश्किल फ़ैसले किए गए उसमें सर फहरिस्त आप सब ने सुन लिया, देख लिया कि काबीना के 2 बहुत ही अहम तरीन मेंबरान को हटा दिया गया इसलिए कि उनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से जो मुशीर सेहत थे और तानिया इदरोस, इन दोनों से इस्तीफ़े ले लिए गए। ना सिर्फ इनसे इस्तीफ़े ले लिए गए, एक और बड़ी ख़बर मैं आपको दे दूं कि ईद के बाद कुछ और लोगों की भी छुट्टी हो सकती है। काबीना के दीगर मेंबरान में से भी कुछ ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, ईद के बाद इसका फ़ैसला होने वाला है। कारकर्दगी का इमरान खान साहब ने कह दिया था वजारतों को और उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली थी। बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जिनसे इमरान खान साहब मुतमिन नहीं हैं। कुछ ने तो टारगेट्स जो दिए गए थे वो पूरे नहीं किए। इसके अलावा कुछ वजारतें बदनामी का भी बायस बनी हैं। मैं इशारतन आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, मसलन पेट्रोल का बहरान आया, चीनी का आया, आटे का आया, गंदम का, और अद्वियात वाला मामला भी सामने आया। तो ये चंद अहम मामलात हैं जिस पर इमरान खान साहब समझते हैं कि सही तरह मामला नहीं चलाए गए और अपोजिशन को मौका मिल गया और हुकूमत की इसकी वजह से बड़ी बदनामी हुई, आवाम को भी बड़ी परेशानी हुई। तो ये चीज़ें हैं जिस पर इमरान खान साहब नाखुश हैं। तो लिहाजा जो इत्तेहादी हैं, जो उनको वजारतें मिली हैं, उनको निकाला शायद ना जाए, लेकिन कुछ रद्दोबदल हो जाए, कुछ अहम वजारतें उनके सुपुर्द कर दी जाएँ जो लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, और कुछ को निकाल ही दिया जाएगा। अब इसमें यह नहीं है कि पहले तो 2 धड़े बन चुके थे कि एक मुंतखब अरकान हैं जो इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, इलेक्शन लड़के आए हैं और फिर काबीना का ऐसा बने हैं, वजारतों में आए हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पेशल असिस्टेंट्स थे और साथ ही एडवाइज़र्स थे। तो अब 2 ऐसे मेंबरान जो अनइलेक्टेड थे उनकी तो छुट्टी हो गई, काबीना के ऐसे मेंबरान की। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नज़ला इन्हीं की तरफ गिरेगा, जो मुंतखब लोग हैं वो भी जा सकते हैं। तो उनकी लॉबी बहुत ज़्यादा खिलाफ थी इन लोगों के, लेकिन अब ये नहीं है कि उनकी तरफ नज़र नहीं पड़ेगी। तो वहाँ भी मामला काफ़ी सीरियस हुए हैं। अब देखते हैं कि ईद के बाद क्या किसका नाम आता है। मैंने आपको खबर दे दी है। एक और चीज़ थी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबरा के सपुर्द करना कि कराची में वो पहुँचे। ये भी आसान फ़ैसला नहीं था। क्यों आसान फ़ैसला नहीं था? क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से, आइन के हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले ही शदीद खिलाफ है, उसको एक और मौका मिल जाएगा कि जी आप सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत कर रहे हैं और आप ये गलत काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत है, लोगों ने उनको वोट दिए हैं और हम इदारों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर वफाक में बैठकर हमारी बदनामी के लिए इस तरह से मामला फ़ौज के सपुर्द कर रहे हैं और NDMA के सपुर्द कर रहे हैं। क्योंकि NDMA के सरबराह फ़ौज के काला अफसर हैं, तो इस वजह से पहले भी ये बातें हो चुकी हैं। NCOC में भी कई दफ़ा हुआ कि सिंध की तरफ से, सिंध की हुकूमत की तरफ से कुछ बातें की गई जिस पर NDMA के चेयरमैन ने उनके सामने सबूत रख दिए कि जनाब आप कैसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ें मुहैया नहीं की गई। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों या दीगर सामान हो। तो इस तरह का मामला था, तो पीपल्स पार्टी तभी से खिलाफ थी। अब तो मज़ीद ये इमरान खान साहब के और NDMA के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस चीज़ की परवाह नहीं की और कराची में जो बारिशों के बाद जो तबाही हुई, लोग जाँ बहक हो गए, उसकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात भी की गवर्नर सिंध ने। तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब आइन जितनी इजाज़त देता है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और इस बात की परवाह नहीं की कि ये जनाब पीपल्स पार्टी क्या कहती है और हमारे ख़िलाफ़ कितना हो जाती है या कोई क्या कहेगा। तो उन्होंने NDMA चेयरमैन को ये टास्क भी दे दिया। एक और चीज़ कि इमरान खान साहब ने ये भी फ़ैसला किया, उनको बताया गया कि जी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से हमने कानून साजी करनी है, लाजमी करनी है, अगस्त के शुरू की डेडलाइन है, उसको हमने मीट करना है। तो इस पर अपोजिशन ने की तरफ से ये बातें कही गई कि जी नैब में तरामीम ले आएँ,
35 तरामीम तकरीबन अपोजिशन की तरफ से कही गई और उसके बाद नैब का इदारा बिल्कुल ही फारिग हो जाए, कोई उसमें ताकत ही ना रहे, इस तरह की तरामीम थी। इमरान खान साहब ने झुकने से, ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कौमी असम्बली में हंगामा हुआ, जो कुछ भी हुआ ये इन्होंने किया, हमने वहाँ से ये बिल पास करवाए। अब सेनेट से मेजॉरिटी तो है नहीं इमरान खान साहब के पास, उनकी हुकूमत के पास, तो सेनेट से हम कैसे पास करवाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा चाहे हमें मुश्तरका इजलास बुलाना पड़े, हमने ये कानून साजी करनी है। लेकिन ये नैब के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि जी नैब में हमारा साथ दें तो FATF की कानून साजी में हम आपका साथ देंगे, इमरान खान साहब ने कहा ऐसा कतई नहीं हो सकता। FATF के हवाले से जो कानून साजी होनी है वो मुल्क के लिए होनी है, वो इस हुकूमत के लिए नहीं होनी, वो मुल्क के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए होनी है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कहा गया है कि ये आपने लेकर आना है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम करने हैं और फाइनेंशियली मामलात को बेहतर करना है। तो उसके लिए था कि अब जो भी अगर मुआवनत भी करता है, कोई माली मदद करता है दहशतगर्दी में, तो उसके खिलाफ सज़ाएं सख्त की गई हैं। तो ये कानून सेनेट से भी पास हो गया। कैसे पास हो गया? इमरान खान साहब ने कहा जी हम मुश्तरका इजलास बुला लेंगे, सेनेट में अगर अपोजिशन की मेजॉरिटी है, होती रहे, ये नहीं पास करेंगे तो हम फिर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास मुश्तरका बुलाएंगे, वहाँ से पास करवा लेंगे। तो अपोजिशन को ये लगा कि ये तो पास तो हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कल को हमारे ऊपर ये सवाल आएगा कि जी नून लीग के दौर में सारा मामला शुरू हुआ था FATF का, तो आपने ही कानून साजी नहीं की और मुल्क के लिए क्या आप समझते थे कि इसको ग्रे लिस्ट में रहना चाहिए और इस तरह भारत साजिशें कर रहा है कि इसको हम ब्लैक लिस्ट करवा दें, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहते थे? तो ये मामला ना हो जाए। तो पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी फिर सेनेट में वोट दे दिया और ये अब FATF के हवाले से कवानीन जो हैं वो पास हो गए हैं। तो इमरान खान साहब के लिए ये फैसला भी कोई इतना आसान नहीं था, इस पर कोई सोच विचार करते, लेकिन उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, ये अभी लेकर आएँ आप और नैब की ये वाली तरामीम तो भूल जाएं। मिसाल के तौर पे एक तरमीम मैं आपको बता देता हूँ कि अपोजिशन ये कह रही है कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब जो है वो देख भी नहीं सकता और उसके ऊपर आ ही नहीं सकता। यानी 99 करोड़ 99 लाख 9,999 रुपये की करप्शन की हो तो नैब कुछ नहीं कर सकता। 1 अरब से नीचे जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लें, कोई कुछ ना कहे। तो इस तरह की उसमें तरामीम थी। तो उसके बावजूद भी ये कि नैब की तरामीम की तरफ देखा भी नहीं और इमरान खान साहब ने बिल भी पास करवा लिए। ये भी आसान फैसले नहीं थे। अब मैं एक और आपको ख़बर अर्ज़ कर दूँ मार्च के महीने के हवाले से बात करने से पहले कि ये जो लोग हटा दिए गए हैं, तानिया इदरोस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि मज़ीद लोगों की बारी आने वाली है। इसके बावजूद कि APC हो रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ईद के फ़ौरन बाद, और उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश या उनको हटाने की कोशिश हो रही है। तो अगर अभी कोई रद्दोबदल करेंगे या इत्तेहादियों को इधर उधर करेंगे, उनके पास जो वजारतें हैं, तो वो फिर मामला ख़राब मज़ीद हो सकता है। यानी APC को मज़ीद ताकत मिल सकती है, लेकिन इसकी भी इमरान खान साहब परवाह नहीं करने वाले। अब जो मैं मार्च का अर्ज़ कर रहा था कि मार्च के महीने में एक बहुत अहम मामला तय पाने वाला है और वो है सेनेट के इलेक्शन का। सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने हैं और उसके बाद सेनेट में भी तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी आ जाएगी, क्योंकि 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं और आधी सीट्स पर होते हैं। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब को जब मेजॉरिटी मिल जाएगी सेनेट में, तो फिर ब्लैकमेलिंग का मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कौमी असम्बली मेजॉरिटी और उसके बाद सेनेट में भी मेजॉरिटी जब हुकूमत के पास आ जाएगी, इत्तेहादियों के पास आ जाएगी, इमरान खान साहब के पास आ जाएगी, तो फिर वो कहेंगे कि अब तो हम सेनेट से भी बिल पास करवा सकते हैं, जो हमने रिफॉर्म्स करनी है हम कर सकते हैं, हमें अपोजिशन की परवाह ही नहीं है। इसी वजह से अपोजिशन समझ रही है चंद महीने ही हैं उनके पास, तो लिहाजा APC बुलाकर एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए, जो करना पड़े कर लें, किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, या कम अज़ कम इमरान खान को किस तरह हम माइनस कर दें, कुछ हो जाए, इन हाउस चेंज आ जाए, कुछ तो करें, वरना मार्च के बाद तो ये नामुमकिन हो जाएगा और फिर तो साफ जाहिर हो जाएगा कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत अब 5 साल पूरे करेंगे और वो फिर जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो असम्बली में बिल पास करके और सेनेट में भी करके वो ले आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अपोजिशन के लिए। तो लिहाजा ये उनके लिए डू डाई सिचुएशन है, इसी वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी ये बिल पास करने में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया FATF पे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद नाराज़ हो गए हैं। उनकी जमात ने कहा है कि फिर इन 2 बड़ी अपोजिशन जमातों ने गलत किया है और इनको ये नहीं करना चाहिए था। तो मौलाना साहब जब अभी से नाराज़ हो गए हैं तो APC का बनेगा। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी बात कही कि जी एजेंडा ही वाज़े नहीं है APC का, तो लिहाजा पहले एजेंडा वाज़े हो कि क्या करना है। हम जमात इस्लामी में ये समझते हैं कि
इलेक्शन रिफॉर्म्स पर पहले बात होगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और उसके बाद फिर कोई बात हो। तो लिहाजा जमात इस्लामी फौरी तौर पर हुकूमत गिराने के हक़ में नहीं है। तो सारी अपोजिशन जमातें भी उस तरह APC की तरफ नहीं आ रही, अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने बचाव की कहानी है। तो अब ये सब नज़र में रखते हुए अपोजिशन ने इकट्ठे होना है और मार्च से पहले पहले उन्होंने अपना आखिरी जोर लगा लेना है। लेकिन लगता है कि उसमें भी उनको नाकामी होगी और फिर मार्च के बाद इमरान खान साहब के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।